बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको रेनबो क्लास 6 लेसन नंबर 4 द डोंकी एंड द डॉग का हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक डोंकी की, एक गधे की और एक कुत्ते की, जो कि एक मालिक जो है उनको उसको पालते हैं और किस प्रकार से ये कहानी में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। बच्चों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक डोंकी है, गधा है और ये उनका मालिक है। इसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोंकी जो है एक छप्पर में बाहर रहता है मालिक के घर से, ये डोंकी, और ये कुत्ता है जो मालिक के पास था। तो इन दोनों को इसने बड़े प्यार से रखता था ये। और ये मालिक की कहानी और डोंकी और कुत्ते यानी गधे और कुत्ते की कहानी क्या होता है देखते हैं हम लोग। एक वॉशरमैन था। ए वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। यानी वॉशरमैन मतलब होता है एक धोबी, जिसके पास क्या था, एक डोंकी था और एक डॉग था। यानी एक गधा और एक कुत्ता था उसके पास। ठीक है, एक धोबी के पास एक गधा एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश द क्लोथ्स। हर मॉर्निंग मतलब एवरी मॉर्निंग मतलब प्रतिदिन सुबह वह रिवर पर जाता था। नहीं, वह कहाँ रहता था, वह नदी पर जाता था। क्या करने के लिए? टू वॉश द क्लोथ्स, यानी कपड़ों को धोने के लिए नदी पर जाता था। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह वह नदी पर जाता था। टू वॉश द क्लोथ्स मतलब कपड़ों को धोने के लिए। द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। डोंकी क्या करता था? डोंकी कपड़ों के बोझ को उठाता था। ठीक है, ढोता था या उठाता था। कैरी मतलब ढोना, ठीक है, और लोड ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़ों के बोझ को। ठीक है, तो जो डोंकी था यानी गधा कपड़ों के बोझ को उठाता था। ही यूज़ टू लिव इन द शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। और वह मास्टर के यानी कि मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। एंड डॉग यूज़ टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और जो कुत्ता था वो मालिक के घर के अंदर पूरे दिन रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हुई कि जो गधा था वो पूरे दिन बाहर छप्पर बना रखा था मालिक ने, उसमें रहता था, और कुत्ता पूरे दिन घर में अंदर रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम को जो कुत्ता था वो मास्टर को देखकर बड़ा खुश होता था। ठीक है, एंड ही यूज़ टू लिक हिम। देखिए यहाँ पर जो है एक एक वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बता जा रहा हूँ। इन दी इवनिंग मतलब शाम को। द डॉग यूज़ टू फील हैप्पी मतलब डॉग जो है देखकर खुश होता था। हैप्पी मतलब खुश। टू सी हिज मास्टर अपने मास्टर को देखकर क्या होता था? कुत्ता खुश होता था। ही यूज़ टू लिक हिज मास्टर और वह अपने मास्टर को चाटता। लिक मतलब चाटना, चाटता। एंड जंप ऑन हिम और उन पर कूदता। ठीक है, कुत्ता देख के चाटता और कूदता है कि नहीं? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुत्ता कूद भी रहा है, चाट भी रहा है अपनी जीभ से मास्टर को। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। मास्टर अपने हाथों में, अपनी बाहों में, यानी क्या करता था? लिफ्ट करता था, यानी उठाता था कुत्ते को। ठीक है, इन हिज आर्म मतलब अपने हाथों में कुत्ते को उठाता था, बाहों में। आर्म्स मतलब बाहों में। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस और उसे घर में अंदर ले आता था। सीइंग दिस इसको देखकर डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। इसको देखकर जो डोंकी था, जो गधा था, वो भी घर के अंदर रहना चाहता था। वांटेड मतलब चाहता था। मे बी इफ़ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस द डोंकी थॉट। ये देखकर डोंकी सोचता है, यानी गधा सोचता है, क्या देखकर कि कुत्ता जो है मालिक के ऊपर कूदता है, मालिक को चाटता है और मालिक उसको प्यार से अपनी बाहों में उठाते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। ये देख के डोंकी भी सोचता है शायद मे बी मतलब हो सकता है ऐसा कि इफ़ यदि आई आल्सो जंप ऑन हिम मैं भी मालिक के ऊपर कूद पाता लाइक द डॉग कुत्ते की तरह। ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू वो भी मुझे उठाते उसकी तरह। ठीक है, मुझे भी उठाते अपनी बाहों में। इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और मुझे भी घर के अंदर ले जाते। द डोंकी थॉट ऐसा डोंकी सोचता है।
मतलब वो सोचता है कि मुझे भी उठाएंगे और मुझे भी घर के अंदर ले जाएंगे, ऐसा सोच रहा है उसको देखकर। द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली जो है शाम को क्या होता है, जो डोंकी है वो घर के अंदर जाता है। ठीक है, घर के अंदर गया। कहाँ गया? घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वो मास्टर के ऊपर कूदा। एंड बिगन टू लिक हिम, और उनको चाटने लगा, चाटता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, मास्टर ने डोंकी को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, वो उसे शेड यानी बाहर जो शेड थी यानी जो छप्पर पड़ा था वहाँ पर ले गए। पैटिंग द डोंकी, डोंकी को थपथपाते हुए, मास्टर सेड टू द डोंकी, सेड टू हिम, मास्टर ने उनसे कहा, यू आर नॉट लाइक अ डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने फिर कहा, यू आर आल्सो हैवी, तुम बहुत भारी हो, तुम भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं डॉग को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुमको नहीं उठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत हैवी हो। बट आई लव यू, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एज मच एज आई लव द डॉग, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते से करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें ज़रूर समझना चाहिए दैट यू आर डिफरेंट, कि तुम बिल्कुल अलग हो, यानी कि तुम बिल्कुल डॉग से अलग हो। तो बच्चों इस स्टोरी से हमने क्या समझा कि जो हॉर्स जो को डोंकी था, हॉर्स नहीं डोंकी जो था, वो कुत्ते की तरह ही अपने मालिक से प्यार करना चाहता था, और वो चाहता था कि मालिक उसको अपनी बाहों में उठाएं और घर के अंदर ही उसको रखें। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको ऐसी जलन होने लगी कि डॉग को तो रखते हैं, मुझे नहीं रखते हैं। तो एक दिन उसने ऐसा काम किया, तो उसके मालिक ने उसको समझाया और उसको समझ में भी आ गया। तो बच्चों इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? देखिए, कोई भी स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, यानी कि हमें किसी और की कॉपी नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी और को नकल नहीं मारनी चाहिए किसी और की, क्योंकि ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, क्योंकि हम सभी क्या हैं? अद्वितीय हैं, अलग हैं, अनोखे हैं और बिल्कुल अलग हैं। हम सभी इस दुनिया में, हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर क्या होता है? वो अलग होता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे की नकल न मारते हुए अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के जलना चाहिए, दूसरों को देख के हमें कोई गलत कदम उठाना चाहिए। हमें कॉपी नहीं करना है किसी को, हमें वो करना है जो जिसमें हम अच्छे हैं और जिसमें हम और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग हैं, आप सभी लोग अलग अलग हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक जानवर अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी से हमने ये समझा, इस स्टोरी से हमने ये मोरल जो कह सकते हैं ना, कि एक नैतिक जो गुण जो है हमें सीखने को मिला इससे, तो नैतिक शिक्षा बोलते हैं जिसे वो, तो ये भी हमें सीखने को मिली इससे कि हम सब अलग अलग हैं। देखिए आगे यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। लोड, लोड का मतलब क्या होता है? भारी। शेड, शेड का मतलब क्या होता है बच्चों? छप्पर। शेड मतलब छप्पर होता है जो कि बाहर लगाया हुआ था डोंकी के लिए। और लिक्ड, जो कि हम गांव में भी छप्पर लगाते हैं। लिक्ड मतलब चाटा उसने, और लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठाया, और पैटेड का मतलब होता है बच्चों थपथपाया। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड थे, और इसके अलावा कुछ और भी डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने आपको उसमें बताए। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, इसको देखिएगा, समझिएगा, और आगे मैं आपके इसकी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और इसके अलावा इसमें दिया गया आपकी वर्ड पावर और लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये सब कुछ मैं आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।